दोस्तों 7 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही दोस्तों आपकी हॉर्नबिल बुक के पोस्ट पोएट्री के साथ ही सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। आपको इंपॉर्टेंट पोस्टर हो गया, नोटिस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स भी बता दिया, इंपॉर्टेंट लेटर बता दिया है। सभी टॉपिक आपको लगभग कंप्लीट करा दिए हैं। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। ओके, पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेते तो इंग्लिश में दोस्तों आप क्या है बेहतरीन स्कोर करेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको डू एज डायरेक्टेड बताने वाला हूं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 में डू एज डायरेक्टेड आता है, 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर दोस्तों आप यहां से कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। डू एज डायरेक्टेड की हम बात करते हैं तो फिक्स नहीं कि जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स का है, चाहे आपका डू एज डायरेक्टेड, ये आपके दो टॉपिक होते हैं ग्रामर में। ओके, इनका फिक्स नहीं होता कि जो मैंने बिल्कुल बताया एज इट इज आपका रखा मिलेगा, लेकिन एक बात यहाँ फिक्स होती है। वो कौन सी होती है बात? वो होती है आपके टॉपिक। यहाँ टॉपिक फिक्स है कि आपके कौन कौन से टॉपिक से आपका पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आपको क्या है फिल इन द ब्लैंक्स वाला तो वीडियो बता ही चुका हूं, तो जाकर जो देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे आपको ये सभी टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, सभी को मैंने शॉर्टकट में आपको समझा दिया है फिल इन द ब्लैंक्स वाली वीडियो में, जाकर जो देखिएगा। अब तो हम क्या डू एज डायरेक्टेड की हम बात कर रहे हैं, तो डू एज डायरेक्टेड में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डू एज डायरेक्ट में आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन तो फिक्स नहीं, लेकिन टॉपिक फिक्स है, और जो टॉपिक से बन जाता है तो फिर आपसे क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है हमारे पेपर कितने 6 सेट में आ रहे हैं। ओके, हर जगह अलग पेपर आ रहा है, तो हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन है। ओके, तो इसलिए दोस्तों आपको क्या है टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों आप क्या है 5 नंबर डू एज डायरेक्टेड में, और इसी बार से 5 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में पक्का कर पाएंगे। डू एज डायरेक्ट की बात करें तो अब मैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं तो उसकी बात कर लेता हूँ। सो दैट का प्रयोग अक्सर पूछा जाता है, सो दैट का प्रयोग करना चाहिए आपसे। ओके जी, सबसे ज्यादा मोस्ट है आपका यहाँ से नो सूनर देन और एज सून एज का प्रयोग बनना चाहिए। सो दैट का प्रयोग, एज सून एज का, नो सूनर, इनसे जरूर 100% एक क्वेश्चन आपका रखा मिलेगा। फिर इफ अनलेस से एक क्वेश्चन आपका रखा मिलेगा। ओके, फिर आपका रिलेटिव क्लॉज बनाना। तो पेपर आपके सिलेबस में रहता क्या क्लॉज है, लेकिन क्लॉज बहुत टाइप के होते हैं। ओके, नाउन क्लॉज, आपका एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, लेकिन पेपर में मैं बताऊं तो केवल रिलेटिव क्लॉज का है। ओके, 90% आपका रिलेटिव क्लॉज का आता है, तो बहुत रिलेटिव क्लॉज बहुत ज्यादा आसान है। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है, 2 से 3 मिनट वाली वीडियो है, वो देख लीजिए, आपका रिलेटिव क्लॉज कंप्लीट हो जाएगा। तो वॉइस आता है, नरेशन आता है, फिर नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव, ये 10 से अगर बनते होंगे तो आप आसानी से बना लेंगे नेगेटिव। लगभग ये आपके टॉपिक रहते हैं। ओके, मैंने यहाँ 5 से 6 टॉपिक है जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं, तो आपका क्या डू एज डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में क्या करूंगा, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और रूल भी बताते जाऊंगा। जिस फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको कवर करा दी है, शॉर्ट में रूल बताए थे। तो अगर आपने अब नहीं बनता है, फिर भी आप क्या समझेंगे थोड़ा रूल, तो आपसे बनने लगेगा, फिर यहाँ से आप नंबर कंप्लीट कर पाएंगे। तो वर्क हार्ड वन डे यू विल कम आउट योर फ्लाइंग कलर्स। ओके, कठिन परिश्रम करिए, एक दिन आप क्या है इस सफलता को आप क्या है प्राप्त कर लेंगे। जो आपकी सपनों की दुनिया है, ओके, जो आप क्या है अपना टारगेट करे हैं, उस टारगेट को आप आसानी से क्या है प्राप्त कर लेंगे, अगर आप क्या है लगातार मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, राम इज वेरी ब्रेव, ही कैन नॉट लॉस द रेस। इसमें हमें क्या है लिखा रहेगा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का हमको यूज करना है। ओके, मतलब इस सेंटेंस में आपको क्या है सो दैट का प्रयोग करना है। चलिए मैं आपको शॉर्ट में सो दैट का प्रयोग आपको समझा देता हूं। बाकी दोस्तों मैं आपको इस सभी अच्छे हर टॉपिक को डिटेल से अच्छे समझाया है। ओके, क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इनकी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों सभी आपको ग्रामर के टॉपिक पढ़ने के लिए आपको प्लेलिस्ट पर जाना है। ओके, और यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है इंग्लिश ग्रामर का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपके क्रम से टॉपिक दिए है, मॉडल्स दिया है, आपका रिलेटिव क्लॉज बनाना आपका आता है, सो दैट का प्रयोग देखिए, T2 का प्रयोग। ओके, इसके बाद आपका एज सून एज का प्रयोग वगैरह दिया है, प्रपोजिशन दी, इफ अनलेस का प्रयोग दिया है, सम मैनी का प्रयोग, जो आपके ग्रामर वाले टॉपिक दिए हुए हैं, तो इनको यहाँ से आपको पढ़ लेना है। तो आप समझ गए होंगे कि वहां से जाकर आप क्रम से एक बार देख लीजिएगा। ओके, और ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं है, 5-5 मिनट की हर वीडियो है। ओके, आधे घंटे में आप क्या है कंप्लीट कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। ओके, तो वहां से आपको मैंने हर टॉपिक अच्छे समझाया है, फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सो दैट का प्रयोग है जैसे करना है, तो आपको क्या देखना है, जो भी आपका सेंटेंस हो उसमें वेरी देखना है। अगर वेरी जहां लिखा हुआ है, ओके, वहां आपको क्या सो का प्रयोग कर देना है। ठीक है, और दैट वहां लगाना। 2 सेंटेंस को जब जोड़ते हैं, जब 2 सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं, यानी फुल स्टॉप होता है, देखिए 2 सेंटेंस भी फुल स्टॉप होगा, वहां आपको दैट सेट कर देना है। और वेरी के स्थान अगर आता है वेरी, तो वहां आपको सो का प्रयोग कर देना है। क्लियर है? अब ऐसा हो सकता है सेंटेंस में कि आपको वेरी ना हो, मैंने क्या बताया कि वेरी के स्थान पर आपको सो का प्रयोग करना है, लेकिन सेंटेंस अगर वेरी नहीं है तो फिर दोस्तों आपको क्या है जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद सो का प्रयोग करना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इनके बाद सो का आपको लगा देना है। हो सकता है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी ना हो, देखो पहले मैंने क्या बताया वेरी हो, तो वेरी के स्थान पर सो लगा देना है। वेरी नहीं है सेंटेंस में तो दोस्तों आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगा देना है।
ओके, पूरा खेल सो का है। दैट का तो फिक्स है कि वो फुल स्टॉप जहाँ दो सेंटेंस के बीच में जुड़ता है तो दैट लगेगा, बस सो का खेल रहता है यहाँ। ओके, अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो जो मेन वर्ब होती है वहाँ आपको उसके बाद सो का प्रयोग कर देना पड़ता, बस इतना सा आपका सो दैट का है। ओके, तो जैसे हम यहाँ अपना पहला वाला जी सेंटेंस देखें, राम इज वेरी ब्रेव, तो यहाँ वेरी लिखा हुआ, बस हमें क्या है यहाँ सो लगा देना है। ओके, वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देना है और फुल स्टॉप जहाँ लगा है पॉइंट वहां दोस्तों में क्या है दैट लिख देना है। तो राम इज सो ब्रेव दैट ही कैन नॉट लॉस द रेस, बाकी सब वही रहने वाला है। वेरी के स्थान पर सो लिख दिया, फुल स्टॉप जगह दैट लगा दिया। आई होप अब दोस्तों आप क्या है सो दैट का प्रयोग समझ गए हैं, बिल्कुल आसान है। दैट का तो देखिए फिक्स है कि जहाँ फुल स्टॉप लगा वहां दैट लिख देना है आपको किस स्थान पर। सो बस का पूरा खेल लेता है, तो अगर सेंटेंस में कहीं वेरी आपको दिख जाता है तो वहां सो उसके स्थान पर सो लिख दीजिएगा। हो सके अगर हो जाता है पेपर में कई बार कि वेरी ना आए तो हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी इज, एम आर, वाज, वर, सेल विल बी, उनके उसके बाद सो लिख दीजिएगा। और हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो मेन वर्ब के याद, मेन वर्ब क्या है गो हो गया, सिंग हो गया, ये सब मेन वर्ब होती हैं, तो उसके बाद आपको सो का प्रयोग करना है। ओके, तो ये सो दैट का प्रयोग एक बार से आप सीख चुके हैं, देख सकते हैं। सी वाज लेजी, फिर फुल स्टॉप है, सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क, सी वाज लेजी, सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क, इसमें भी आपको सो दैट का प्रयोग करना है। अब मैंने दोस्तों आपको शॉर्ट में समझा दिया है, अगर आपको वास्तव में समझ में आ गया है इसका आंसर दोस्तों हुआ है कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए इसका क्या इस बात से बनेगा। ओके, आगे देख लीजिए, आगे नेक्स्ट हमारा मोहन, हर टॉपिक का दो मैं सेंटेंस लेकर आपको क्या समझाते जाऊंगा। मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, ये आपका सेंटेंस है, इसमें टी को टू का प्रयोग करना है किसके स्थान पर, सो दैट के स्थान पर। सो दैट जहां लिखा हुआ है उसके स्थान पर टी का प्रयोग करना है, बिल्कुल सिंपल। इसमें भी आपका तो आपको मोहन लिखना है, इज लिखना है, जहां सो लिखा है सो के स्थान पर टी का प्रयोग कर देना है, फिर फैट लिखना है, फिर दैट के स्थान पर टी का प्रयोग कर देना है, तो कर देंगे हम। ओके, बस इतना सा इसमें रहता है। टी की जब भी आता है तो वो उसके साथ कभी कैन नॉट नहीं होता, कैन नॉट या कुड नॉट नहीं होता है, बस आ होगा कैन नॉट कुड नॉट हटा, जब कैन नॉट कुड नॉट हटेगा तो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी दैट के बाद जो वो आपका सब्जेक्ट इसका रहेगा ओके सेकंड सेंटेंस का, और कैन नॉट कुड नॉट होगा वो हट जाएगा, बाकी वो एडजेक्टिव आ जाएगा। तो इतना रहता है। देखिए आपका क्या हो जाएगा, मोहन इज, सो के स्थान पर टी लिख दिया, फैट लिख दिया, फिर दैट के स्थान में टी प्रयोग कर दिया। फिर मैं क्या बताया, जब भी टी आता है तो कैन नॉट कुड नॉट नहीं रहता है। ओके, तो वो आपको हटा देना है और उसका साथ सब्जेक्ट भी हट जाएगा आपका इसका। ओके, तो आपका यह पूरा हट जाएगा और फिर आपका रन फास्ट आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना, टी जब भी आता है आपको क्या कैन नॉट कुड नॉट हटा देना, उसके साथ जो सब्जेक्ट लिखा है वो हटा देना पड़ता है। ओके, अब आपने क्या समझ लिया, सो दैट समझिए, टी भी मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों हम क्या है एज सून एज और नो सूनर देन को समझने वाले। ओके, तो थोड़ा मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, अगर जो जिन विद्यार्थियों को पहले से थोड़ा बहुत बनता होगा उन्हें बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, लेकिन जिनसे बिल्कुल भी नहीं बनता उन्हें दिक्कत होती होगी, तो मैं आपसे यही करूँगा जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, आपकी इंग्लिश प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की जो ग्रामर की प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप क्या है क्रम से टॉपिक देखकर आप क्या है समझ सकते हैं। तो एज सून एज और आपका नो सूनर देन, इसका हम प्रयोग समझ लेते हैं। ओके, कैसे आपको करना है, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग कैसे करना है, और नो सूनर के देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग कैसे करना है। अगर आपका हमेशा पूछा जाता है आपके डुएट डायरेक्टेड में, तो इस बात को समझने के लिए आपको ये 2 पॉइंट तैयार करने रहेंगे, ये आपको माइंड में रखना है 2 पॉइंट। तो अगर ये 2 पॉइंट आपने याद रख लिए तो आपसे बन जाएगा। पहली बात तो आपसे क्या है अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव कैसे बदलते हैं, इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, वो आपसे बनना चाहिए, वो आपका टेंस का पार्ट है, वो आपसे उतना यहाँ बनना ही चाहिए। अब यहाँ याद रखना है एज सून एज की जो दोस्ती है ओके उसकी मित्रता है किससे, अफर्मेटिव से है। ओके, एज सून एज किससे चाहता है, अफर्मेटिव को चाहता है, जबकि नो सूनर देन है उसकी दोस्ती किससे है, आपकी इंटरोगेटिव से है। इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन कोई आपके जो प्रश्नवाचक वाले आपके सेंटेंस होते हैं उनसे दोस्ती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो जब भी एज सून एज आएगा वो क्या है, वो कहेगा हमेशा क्या है अफर्मेटिव वाला सेंटेंस चाहिए। जब भी नो सूनर देन आएगा वो कहेगा मुझे क्या है इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस चाहिए। ये आपको माइंड में याद रखना है, तो आपसे बन जाएगा। अब देखिए कैसे करना है आपको, एज सून एज सी saw me she began to weep। ओके, यहाँ आपको क्या है नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना है तो आपको कर देना है, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग कर दिया। अब जैसे ही नो सूनर आया उसके बाद क्या बचता है, ये तो एज सून एज के स्थान पर नो सूनर में लिख दिया, क्या बचा, सी saw me बचा हमारा, तो ये आपका आएगा। जैसे ही ये आएगा तो जो नो सूनर है ये कहेगा कि ये सी saw me क्या है, एक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाला वाक्य। ओके, ये कहेगा मुझे क्या है, नो सूनर कहेगा कि मेरी दोस्ती तो कैसे है, इंट्रोगेटिव से है, मुझे केवल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस चाहिए, तो सी saw me को क्या इंट्रोगेटिव में बदलना पड़ेगा। अब यहाँ आपका क्या सेकंड फॉर्म लगा हुआ है वर्ब का, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, तो डिड सी सी मी हो जाएगा। ओके, डिड सी सी मी हो जाएगा।
इसके बाद जहाँ कॉमा लगता है वहां आपको देन लगा देना है। जैसे यहाँ फुल स्टॉप रहता था, ओके, वहां आप दैट लिख देते थे, इसी बार से जहाँ कॉमा रहता है वहीं आपको क्या देन लगा देना है और दूसरा सेंटेंस आपको ज्यों करते हो लिख देना है, पूरा दूसरा सेंटेंस कॉपी पेस्ट कर देना है। तो बस इतना आप समझ गए। देखिए आपको यहाँ क्या समझ में आया कि आपसे पहले तो अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बहुत चीज बननी चाहिए। दूसरा आपको क्या है, ये दोस्ती वाला सिस्टम याद रखना है। नो सूनर की दोस्ती किससे रहती है, इंट्रोगेटिव से, और एस सून एस की दोस्ती होती है अफर्मेटिव से। क्लियर है। दूसरा समझ लेते हैं, जैसे नो सूनर डिड सी सिंग अ सॉन्ग देन दे स्टार्टेड टू क्लैप। अब यहाँ नो सूनर लिखा हुआ है, इसके स्थान पर एस सून एस का प्रयोग करना है। ओके, अभी हमने नो सूनर के स्थान पर एस सून एस के स्थान पर नो सूनर किया, अब हमें क्या है, नो सूनर के स्थान पर एस सून एस करना है। सिंपल है, एस सून एस करना है तो हम कर देंगे, जहां नो सूनर लिखा वहां एस सून एस लिखना है तो लिख देंगे, हमने लिख दिया। अभी हमारे जब तो इसके स्थान पर क्या है, एस सून एस लिख दिया हमने। डिड सी सिंग आ सॉन्ग, ये सेंटेंस बचा, डिड सी सिंग आ सॉन्ग, तो ये अब आएगा, इसके बाद ये आएगा। अब जैसे ये आएगा तो एस सून एस कहेगा कि मुझे अफर्मेटिव वाला सेंटेंस चाहिए, ओके, अफर्मेटिव से दोस्ती अफर्मेटिव वाला सेंटेंस दो। अब डिड सी सिंग अ सॉन्ग, डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगी है, यानी क्या है, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो हमें इंट्रोगेटिव से क्या है, अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, सिंग का सेंग हो जाएगा और डिड हट जाएगा, तो सी सेंग अ सॉन्ग आपका बन जाएगा। फिर इसके बाद जहाँ देन है वहां आपको कॉमा लगा देना, देन है, अब क्योंकि यहाँ तो कुछ होता नहीं, एस सून एस तो यूज हो गया है, और उसके अलावा देन भी हटाना पड़ता है, तो नो सूनर हटेगा तो नो सूनर देन के साथ आता है तो देन भी हट जाएगा, तो यहाँ देन के स्थान पर कॉमा लगा देना है, बाकी जो सेंटेंस है वो आपको पूरा लिख देना है। ओके, अगर आपसे अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से आपका अफर्मेटिव से आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव नहीं बना तो फिर दोस्तों आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो आपको टेंस नॉर्मल बनना ही चाहिए। यहाँ से अब आगे देख लेते हैं, ही वॉट अ कार ही वेंट टू मार्केट। ओके, एस सून एस का प्रयोग करना है। कई बार ऐसे ये बहुत ही इस प्रकार का बहुत ही कम सेंटेंस आता ही नहीं इस टाइप का, लेकिन बनना चाहिए कि जिसमें आपको एस सून एस का प्रयोग करना है, लेकिन नो सूनर है ही नहीं है, नो सूनर है ही नहीं है, तो कैसे करना है, तो एस सून एस से करना तो कर देंगे, बस यहाँ वो कॉपी पेस्ट आपको सेंटेंस को कर देना है। लेकिन वो उस सेंटेंस को पहले, दो सेंटेंस है आपके यहाँ, तो उस सेंटेंस को पहले लिखना है जिसमें काम हुआ हो। ही वॉट अ कार, उसने कार खरीदी, ओके, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। तो पहले क्या कार खरीदना है तो पहले बाजार जाना पड़ेगा, तो पहले बाजार जा रहा वाला सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद कार वाला आएगा, जिसमें काम पहले करना हो, फिर उसके बाद वो आपका सेंटेंस पहले आएगा, जिसमें काम बाद में होगा वो सेंटेंस बाद में आएगा। लेकिन इस टाइप का कम आता है, ये आपके दो टाइप के आते हैं, नो सूनर के स्थान पर एस सून एस करो, एस सून के स्थान पर नो सूनर करो। ओके, और डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप क्या है, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी सा में सी बिगन टू बीप, इसमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है, एस सून एस जबकि है नहीं है तो नो सूनर करना, कर दिया हमने। इसके बाद क्या कहा जा रहा है हमारा कि हम जिस सेंटेंस में काम हुआ हो तो उसने पहले देखा फिर वह रोगी, ओके, तो पहले ये वाला सेंटेंस आएगा, लेकिन नो सूनर के साथ जब ये सेंटेंस आएगा इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, सी सामी का डिड सी मी हो जाएगा, फिर देन लगाकर दूसरा सेंटेंस आपको लिख देना है। ओके, तो ये आपने सीख लिया एस सून एस का। मैंने दो टाइप के स्टेप आते हैं जो आपको तैयार करके रखने हैं। ओके, इसके बाद अब हम देखेंगे इफ अनलेस का प्रयोग आता है, तो इफ अनलेस का किस बार से, तो इफ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश यू विल लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर्स। अगर आप क्या है, यदि, इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यानी अनलेस में नहीं ऑलरेडी जुड़ा रहता है, तो यदि आप क्या है अंग्रेजी नहीं आप बोलते हैं तो आप क्या है दूसरों से पिछड़ जाएंगे। इसमें क्या है, अनलेस का प्रयोग करना है, सिंपल है, तो इफ के स्थान पर हटा देना है, आपको अनलेस का प्रयोग कर देना है। तो इफ के स्थान पर अनलेस लिखना है तो अनलेस आपको लिख देना है। अब यहाँ से आपको नॉट हट जाएगा, ओके, नॉट हट जाएगा, क्यों, तो डू भी आपका हट जाएगा, डू नॉट पूरा नॉट हटेगा तो डू भी आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगा। क्यों हट जाएगा ऐसा, क्योंकि देखिए इफ में अनलेस में ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ दो नॉट तो आ नहीं सकेंगे, ओके, इसलिए आपके यहाँ से नॉट हट जाएगा। थोड़ा सा आपको अर्थ से निकालते बनेगा तो और आसान हो जाएगा, ज्यादा रूल में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, जैसे इफ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश यू लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर, यदि आप क्या है, यदि नहीं, दोनों अर्थ है, यदि नहीं आप, यदि आप क्या है इंग्लिश नहीं बोलते हैं आप दूसरे से पिछड़ जाएंगे। जब अनलेस फिट हो जाएगा तो यदि आप इसकी यदि आप क्या है इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो आप दूसरे पे चढ़ जाएंगे, तो इसमें नहीं ऑलरेडी इसमें लगा रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। इसमें इफ का प्रयोग करना है, अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना है, तो अनलेस को हटाकर इफ लिखना है तो हम लिख देंगे। ओके, तो इफ यू कॉल मी, अब आपका यहाँ नॉट लगा है तो नॉट आपका हट जाएगा। देखिए अर्थ से आप पढ़िए, यदि नहीं, यदि आप मुझे नहीं बुलाएंगे आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। ओके, अब यहाँ इफ लगा दिया, इफ यू कॉल मी, यदि आप मुझे बुलाएंगे, अब मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा। बात देखिए एक ही है, बस घुमा के बोला जा रहा है, यदि आप नहीं बुलाएंगे तो मैं पार्टी में नहीं आऊंगा, यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी में आऊंगा। तो ये इसके अर्थ तो नहीं निकलता है इस पार से, तो थोड़ा अर्थ तक निकाल से भी आप देख सकते हैं और ईजी रहता है। नेक्स्ट हमारा द बॉय कम्स एवरी डे ही इज माई कजिन। इसमें हु का प्रयोग करना है,
या पेपर में इस प्रकार से आता है रिलेटिव क्लॉज बनाइए। तो रिलेटिव क्लॉज भी इस टाइप के जो सेंटेंस हो तो रिलेटिव क्लॉज लिख कर आ सकता है, हु का प्रयोग करना है तो देख लेते हैं। तो इसमें किस प्रकार से रिलेटिव क्लॉज का है, हु का है, तो किस प्रकार से आपको प्रयोग करना है कि आपका जिसकी बात हो जाती है, जिसकी बात की जाती है उसको रखते हैं। इसमें किसी लड़के की बात की जा रही है तो द बाय रख देते हैं। और यदि क्या कोई व्यक्ति है तो हु का प्रयोग करना है, और वस्तु की बात हो रही तो विच का प्रयोग करते हैं। ये रिलेटिव क्लॉज के मैं आपको नियम बता रहा हूँ वैसे। तो यहाँ बॉय की बात हो रही तो हु आ जाएगा। इसके बाद क्या है आपका आएगा कम्स एवरीडे आ जाएगा। इसके बाद जो आपका दूसरा होगा, इस दूसरा सेंटेंस आ जाएगा इज माई कजन से लिखेंगे। अब ही को हटा दिया, ही इसलिए हटा दिया जो ही किसको प्रेजेंट कर रहा था, लड़के को प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अब लड़के को तो हमने पहले लिख दिया इसलिए यहाँ आपका ही हट जाता है। यानी जब भी दूसरा सेंटेंस लिखते हैं उसका जो प्रोनाउन होता है उसको हटाकर बाकी लिख दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट द वाई इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। ये आपका रिलेटिव क्लॉज भी पेपर में आ सकता है या हु भी लिखकर आ सकता है। ओके, हु का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़िए या रिलेटिव क्लॉज बनाइए, दोनों का यही रहने वाला। ओके, तो इसमें भी देख लेते हैं जो मैंने आपको अभी बताया वही आपका रहने वाला है। तो जिसमें जिसकी बात की जा रही है उसको रखते हैं। तो इसमें किसी लड़के की बात की जा रही है तो द वाई आपका पहले आ जाएगा। ओके, तो जैसे आपको ये बनाना है तो मैं बता दूं द वाई पहले आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, हु आपका लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पास हमारे पास दो सेंटेंस है तो उस सेंटेंस को पहले रखना है जिसमें काम हुआ, कुछ काम हो रहा हो। देखिए इंटेलिजेंट में कोई काम तो है नहीं, वेयरिंग अ रेड शर्ट, शर्ट पहने हुए। ओके, तो ये इसमें काम हो रहा है तो ये आपका सेंटेंस आएगा। तो द वाई हु आपका हो जाएगा हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। ओके, अब यहाँ से इससे लिखेंगे क्योंकि आपका जो भी शब्द दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, फिर आपका दूसरा सेंटेंस आपको लिखना है उसमें भी आपको शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए। इज वेरी इंटेलिजेंट आपका ही हट जाएगा क्योंकि द यूज कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। मैं आपको रिलेटिव क्लॉज समझा चुका हूँ वीडियो में, आप जो मैं आपको हिंदी इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको देखना है तो ये आपके रूल होते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या पढ़ सकते हैं और यहाँ से प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आई राइट अ पोएम। इसमें वॉइस को चेंज करना है। तो वॉइस में क्या होता है, देखिए पीछे का आगे, जो पीछे वाला शब्द होता है वो आपका आगे आएगा तो आप पोएम आ जाएगा। इसके बाद नीचे की सहायक क्रिया यानी जो सेंटेंस है उसके नीचे वाला जो आपका जो टेंस होता है वो आपका आएगा। आई राइट अ पोएम आपका क्या है, तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो इज एम आर होगी। अब आप पोएम है तो इज लग जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो राइट का रिटर्न हो जाएगा, फिर वाई लगता है और आगे का पीछे आई का क्या हो जाएगा, मी आपका हो जाएगा। सी कॉल मी, तो यहाँ आपको वाई चेंज करना है तो हो जाएगा आगे का पीछे, मी का आगे आएगा तो आई हो जाएगा, आई का मी होता है, मी का आई। ओके, इस प्रकार से होता है। सी का हर हो जाता है, ओके, ही का हिम हो जाता है तो ये आपका आई हो जाएगा। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा, आई के साथ एम लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है कॉल्ड हो जाएगा, वाई लगा देना है और वाई लगता है, फिर आगे का पीछे का आगे यानी सी है तो उसका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये आपका वाइस रहता है। ओके, रवि हैज टेकन टी, वॉइस के चेंज करना है तो आपका पीछे का आगे तो पीछे क्या है, टी है तो टी आपका हो जाएगा। नीचे की सहायक क्रिया, ये हैज है, नीचे की सहायक क्रिया होती है, हैज बीन हैव बीन होती है तो टी के साथ हैज बीन आ जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगा ही हुआ है, टेकन हो जाएगा, फिर वाई लगाना पड़ता है। आगे के पीछे रवि है तो उसका रवि ही रह जाएगा। ओके, अब ही डज नॉट टेक अ टी, इसका आपको चेंज वॉइस करना है, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट में बताइएगा। ओके, ही डिड इट, नेगेटिव बनाना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कई बार ये आ चुका है। ही ओके, तो एकदम आपको याद होना चाहिए, ही डिड इट का ही डिड नॉट डू इट होना चाहिए क्योंकि ये डिड आपको लग रहा है कि ये किसी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये क्या है, मेन वर्ब है। ओके, तो ये आपका क्या है, आपका डू का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है का सेंटेंस है आपका। ओके, तो यहाँ आपका क्या होगा, डिड नॉट आपका नेगेटिव बनाना है तो आपका डिड नॉट हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डिड का फर्स्ट फॉर्म डू आ जाएगा तो ही डिड नॉट डू इट आपका होना चाहिए। ओके, फिर इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको क्या है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ता है, जैसे हर है पेन पुट इंक सम, हर सी इस प्रकार से लिखा हुआ उसको सेट करो तो सी पुट सम इंक इन हर पेन, इस टाइप का आपको बनाना पड़ता है। ओके, फिर इस बार से आपका ये दिया हुआ है कि इसमें क्या सेंटेंस अरेंज करना है, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ओके, इसी बार से एन एप्पल अ डॉक्टर कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, तो जी आपको क्या है इस टाइप के जो सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको जरूर कर लेनी है। जैसे आपका ये दिया हुआ है तो अब इसको आपको सेट करके बताइए इसका क्या होगा, राजू राइट कैन विथ हैंड आइदर, इस बार से आपका दिया इसको सेट करके बताइए, प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द सर्वेंट गेव यू ऑल मिल्क, हाउ मच का प्रयोग करना है तो हाउ मच का आपका प्रयोग करना है तो कर देंगे, मतलब उससे क्या क्वेश्चन बनाना है, हाउ मच का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाना है। हाउ मच का कर दिया, फिर जिस वस्तु की बात होती है इसको रखते हैं, यहाँ मिल्क की बात हो रही तो मिल्क रख देंगे। इसके बाद जो आपका जो सेंटेंस है उसको आपको क्या इंटरोगेटिव बनाकर लिखना है, द सर्वेंट गेव यू, तो ये सर्वेंट गेव यू इसका आपका गेव लगा सेकंड फॉर्म में यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ आपका क्या है डिड द सर्वेंट गिव यू आपका बन जाएगा। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू वांट गेट जॉब, और का प्रयोग करके दोनों कंबाइन करना सिंपल है, दोनों सेंटेंस को लिखेंगे और लिखकर आपको जोड़ देना है। फिर नेक्स्ट आपका है नाइदर नॉर का,
ओके। तो हिज फ्रेंड, देखिए जो मैंने पहले बताया वो आपके फिक्स रहते हैं सो दैट का प्रयोग, तो ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है, तो इसको स्किप करके आप वो आपको जरूर बनने चाहिए। टू टी का प्रयोग, एज सून एज का प्रयोग, नो सूनर देन का प्रयोग, इफ अनलेस का प्रयोग, वो जरूर आपसे बनना चाहिए। ओके। हिज फ्रेंड वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज ब्रदर वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो नाइदर हो जाएगा दोस्तों आपका, नाइदर हिज फ्रेंड नॉर हो जाएगा हिज ब्रदर नॉट अलाउड टू सी हिम। देखिए जो पीछे वाला सेंटेंस वो एक ही बार, दो बार है तो एक ही बार आएगा, आगे के बस दो आपके जो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं उनको लिख देते हैं नाइदर नॉर लगाकर, ये आपका रहता है। ही डज हिज ड्यूटी, नेगेटिव चेंज करना है, तो देखिए आपका डू में ईएस लगा है, यानी आपका ये आपका डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, देखने में हेल्पिंग वर्ब लगता है, हेल्पिंग नहीं है, मैन वर्ब है, तो ये आपका क्या ईएस लगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसका माने ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सी सेड टू मी यू आर राइट, नरेशन आपको चेंज करना है, तो सी टोल्ड मी, सेड टू का टोल में बदल देते हैं, जोड़ने के लिए हमें क्या है दैट का प्रयोग करना है। ओके। अब यहाँ से आपका क्या है, इसमें इस बार से होता है आपका ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आपका होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी है, मी ओके, तो मी का आई आपका आई बन जाता है। फिर आपको इसमें क्या करना है, इसके बगल वाली आर इज एम आर के बगल में क्या होता है आपके वाज वर्ब होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ओके, इज एम आर, तो आपका क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जाएगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो वाज वर्ब लग जाएगा। ओके। मतलब इसमें आई है तो वाज लग जाएगा और राइट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा नरेशन वाला ऐसा नहीं है कि मैं एक दो लाइन में समझा दूं, क्योंकि ये लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए थोड़ा मैं आपको इतना अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट यू सेड टू मी आई वेंट टू मुंबई, इसका आपको नरेशन चेंज क्या है करना है और इसका क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर बताना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट में सभी मैंने जितने टाइप के आते हैं मैंने आपको क्या है बता दिया है, उनको रूल भी समझाने का प्रयास किया है। बाकी डिटेल से देखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्या टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।